जिस नारे को दबी जुबान में भी नहीं बोलते थे ईरानी, अब वही बना इंकलाब की आवाज, खामनेई को उखाड़ फेंकने की जिद। ईरान में महिलाएं उतारने लगी बुर्का, फूले हाथ पांव, कौन होगा अगला चीफ, अब कौन चलाएगा ईरान की सत्ता, नाम उड़ाएगा होश। ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। खामेनेई ने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो ईरान में हो रहा है। खबर आ रही है कि महिलाएं विरोध में उतर आई हैं, बुर्के भी उतारने लगी हैं। ईरान के सबसे बड़े नेता की सांसें अब अटक रही हैं और सवाल एक ही है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों अचानक से ईरान में सत्ता परिवर्तन की आग धधक उठी और क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को खुली धमकी दे डाली है? पूरी कहानी आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो ईरान में क्या 2026 परिवर्तनकारी साबित होगा? दोस्तों, ऐसा लग रहा है वो आग जो 2025 में ईरान की सड़कों पर भड़की थी, अब वही आग नए कानूनों, नई सत्ता और नए निजाम की गवाह बनने जा रही है। नए साल की शुरुआत होते ही ईरान की सड़कें फिर से तपने लगी हैं। शुरुआत भले ही आर्थिक बदहाली से हुई हो, लेकिन अब ये विरोध सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी तक सीमित नहीं रहा। ये आंदोलन अब सीधे सीधे सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की सत्ता को चुनौती देने वाला इनकलाब बन चुका है। जनता का गुस्सा अब दबाया नहीं जा सकता। जो असंतोष कल तक घरों में सुलग रहा था, आज वो खुलेआम सड़कों पर जल रहा है। सवाल सिर्फ रोटी रोजी का नहीं रहा, अब सवाल है आजादी का, हक का और भविष्य का। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार वो नारा खुलकर गूंज रहा है जो सालों से टैबू था। जावेद शाह यानी कि लॉन्ग विद द शाह लोग शाह के बेटे रेजा पहलवी को वापस बुलाने की मांग पर अड़ गए हैं। खामनेई के हाथ पांव फूल गए हैं क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि अगले सुप्रीम लीडर को लेकर वो सवाल पूछ रही है ईरान की जनता। चलिए ये सब कुछ समझते हैं। देखिए, दिसंबर 2025 के अंत में ईरान की करेंसी रियाल रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गिर गई। महंगाई आसमान छू रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं और लोग बेहाल हैं। दुकानदारों ने बाजार बंद कर विरोध शुरू कर दिए, जो तेजी से 50 से ज्यादा शहरों में अचानक से फैल गया। तेहरान, इस्फहान, कुम, हमादान, मशहरत तक प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, डेथ टू डिक्टेटर, डेथ टू खामनेई, रेजा शाह, रूहान शाह यानी रेजा शाह तेरी रूह को सलाम, और सबसे बड़ा जावेद शाह। ये नारा 1979 के बाद बैन था, अब लाखों की भीड़ में गूंज रहा है। एक्साइल में रह रहे क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। कहा यह बदलाव का आखिरी मौका है, एकजुट हो जाओ। मतलब एक बार फिर राजशाही वाले शासन की मांग तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी आगे आ रही हैं। साल 2022 के महसा आमिनी प्रदर्शनी के तहत हिजाब उतारकर विरोध इस बार भी महिलाएं कुछ उसी तरीके से करती दिख रही हैं। वीडियोस में दिख रहा है कि महिलाएं सिर से स्कार्फ फेंक रही हैं, नारे लगा रही हैं। ये सब खामनेई की सत्ता उखाड़ने के लिए हथियार बन रहा है, क्योंकि महिलाओं की आज़ादी अब इनकलाब बन गई है। दोस्तों, खामनेई के लिए मुसीबत इसलिए बड़ी है क्योंकि 86 साल की उम्र में उनकी सेहत और उत्तराधिकारी को लेकर अब आवाजें उठने लगी हैं। हालांकि आयतुल्लाहों का शासन पहले भी कई आंदोलनों को कुचल चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? एक बात साफ है, ईरान में धार्मिक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष में अब पहलवी वंश एक चेहरा और एक ताकत बन के उभर चुका है। जी हाँ, नाम है रजा पहलवी। रजा पहलवी का जन्म 1960 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। वो ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं, जिनकी सत्ता 1979 की ईरानी क्रांति में गिरा दी गई थी। लेकिन फिर से अब वही आग धधक रही है जो उनके शासन की मांग कर रही है। आपको बता दूं कि रजा ईरान के भविष्य की शासन व्यवस्था तय करने के लिए स्वतंत्र जनमत संग्रह की वकालत करते हैं। 1967 में अपने पिता के राज्याभिषेक के दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से क्राउन प्रिंस घोषित उन्हें किया गया था।
मगर अब असल में सत्ता की चाबी वो चाहते हैं। रजा पहलवी ईरान के लोकतंत्र आंदोलन में सक्रिय रहे और अयातुल्ला के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिपब्लिक के मुखर आलोचक रहे। वो बार बार देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और मौजूदा शासन को हटाने की अपील करते रहे। मौजूदा प्रदर्शनों के दौरान भी उन्होंने एक बार फिर आंदोलन के समर्थन की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी थैंक यू किया। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को अगर खरोच तक आई तो अमेरिका बीच में कूदेगा। इस समर्थन के बाद ईरान के चीफ की टेंशन अब और बढ़ गई है, क्योंकि इन दिनों पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए थे, जो सबने देखा था। मगर फिलहाल वहां प्रदर्शन अब तेज हो गए हैं। नई आहट सुनाई दे रही है नए शासन को लेकर। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, मगर जावेद शाह का नारा अब इनकलाब बन चुका है। महिलाएं हिजाब उतारकर उसे हथियार बना रही हैं और आज़ादी की मांग कर रही हैं। खामनोई की सत्ता पर संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला चीफ कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। कुछ और अपडेट्स के साथ नए विश्लेषण और रिपोर्ट लेकर होंगी आपसे जल्द रूबरू। और ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, खुद को अपडेट रखने के लिए, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे तो मजबूत करेगा लेकिन आपको भी अपडेट रखेगा। नमस्ते।